नमस्कार मित्रों। 2 जून मंगलवार के दिन बड़ा ही पावन पर्व निर्जला एकादशी आ रहा है। यह एकादशी साल के 2400 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। जैसा कि इसके नाम से ही प्रसिद्ध है, निर्जला माने बिना पानी के रखा जाने वाला व्रत। मित्रों, ये ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रहती है। ये व्रत भगवान श्री विष्णु को बड़ा ही प्रिय है। इस दिन जल दान, शरबत का दान, रस का दान बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। दूध दान आदि बड़े ही अच्छे माने जाते हैं। बड़े भाग्य से ये दिन आदमी अपने जीवन में प्रयोग करके लाभ पा सकता है। इस दिन दान आदि करके लाभ पा सकता है। और इस दिन सुबह से लेकर शाम तक निराहार रहे, निर्जला रहे, अति उत्तम रहता है। और भगवान विष्णु के ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें, या ओम विष्णवे नमः, या ओम नमो नारायणाय। ये मंत्र इस दिन के लिए अति श्रेष्ठ माने गए हैं। इससे दरिद्रता का नाश होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, देवी लक्ष्मी स्थिर होकर के घर में वास करती है, और मृत्युपरांत मोक्ष भी प्राप्त होता है। इस व्रत की बड़ी ही महिमा है। और कहा जाता है इस व्रत की कथा के विषय में कि जब पांडव द्युत क्रिया में हार गए और 13 साल के लिए वनवास के लिए गए, तो वन में एक दिन भगवान वेदव्यास इनके आश्रम पर आए। पांडवों ने भली भांति उनका स्वागत सत्कार किया। उस समय भीम ने भगवान व्यासदेव से पूछा, प्रभु, मेरे सारे परिवार वाले हर 15 दिन में आने वाली एकादशी का पावन व्रत करते हैं और मुझे भी करने के लिए कहते हैं, पर क्षुधा के कारण, भूख के कारण मैं उस व्रत को कर नहीं सकता। मेरे लिए कोई और उपाय हो तो अवश्य बताइए। तब भगवान व्यासदेव ने कहा, यदि तुम साल की सारी एकादशियों के व्रत नहीं रख सकते तो सिर्फ ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखो। इस एक व्रत के रखने से ही पूरे साल की एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। मित्रों, आप भी इस दिन का अवश्य ही लाभ उठाइए और अपने जीवन को सफल कीजिए। इस दिन जितना हो सके पानी, दूध, शरबत आदि का, अन्न और जल का दान कीजिए, वस्त्र का भी दान कीजिए, और गौ माताओं को भोजन कराइए। ये दिन बड़ा ही आपके लिए मंगलकारी सिद्ध होगा। अब मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, यदि आप चाहते हैं कि हिंदू संस्कृति का प्रचार और प्रसार होता रहे और हम उसी और अपना कदम बढ़ा रहे हैं, टूटते हुए छोटे छोटे परिवारों में नए बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आपको हमारा ये प्रयास सही लगता हो और आपको लगता हो इसी तरीके से हमारी नई पीढ़ी के बच्चे भी अपने धर्म के बारे में जान पाएंगे, अपनी महान संस्कृति को जान पाएंगे, तो अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए और उनसे भी प्रार्थना कीजिए कि इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक भी कीजिए। इससे हमारी हिम्मत बढ़ती है और हम बड़ी ही मेहनत करके आपके लिए नए नए वीडियो पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। तब तक अपने सुखी रहिए, परिवार के साथ रहिए, सुखी रहिए और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।